राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेशम। क्या करना चाहते हो तुम प्यारे? तुम्हारी माया तुम ही जानो। जहाँ मैं समाप्ति करना चाहता हूँ वहाँ तुम असमाप्ति कर देते हो, और जहाँ असमाप्ति चाहता हूँ वहाँ तुम्हारे कार्य की समाप्ति हो जाती। फिर मुझ मूढ़मति का चाहना ही व्यर्थ है। प्यारे मेरे इस चंचल मन को ऐसा बना दो कि मैं कुछ चाहूँ ही नहीं, तुम्हारी चाह में ही मस्त रहूँ, तुम्हारी इच्छा पर ही अवलंबित रहूँ। क्यों ठीक है ना नाथ? क्या बना दोगे मेरे मन को ऐसा? क्या मेरी अपनी चाह को मिटा दोगे? तुम्हारी चाह अमोघ है, उसमें न राय भर घट सकता है और न तीर भर बढ़ सकता है। लो तुम्हारी चाह पूरी हुई, अपनी वस्तु संभालो। यति कृत्यं यति करिष्यामि यति करोमि जनार्दन, तथा त्यो एवं कृत्यं सर्वतो में फलभोग भवेह। प्यारे लो, यह तुम्हारे कराए हुए कार्य का अर्पण। अपनी चीज को आप ही स्वीकार करो, और जिस प्रकार स्वामी सेवक के द्वारा अपनी वस्तु पाकर उसकी ओर कृपा की दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार इस दीनहीन कंगाल साधन रहित सेवक की ओर भी कृपा कटाक्ष की कौर से एक बार निहार भर लो। यही इस कृतधन सेवक की अभिलाषा है। प्रभु तुम्हारे कराए हुए कार्यों में अपने पन के भाव न उठने पावे। मैं भी महात्मा पलटूदास जी की भांति निष्कपट भाव से बनावटीपन को दूर करके हृदय से कह उठूं, ना मैं क्या न करी सको साहिब करता मोर, करत करावत आप है पलटू पलटू सोर। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। श्री कृष्ण चरणों में पृथक होने पर प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है। परम शांति ही जिसका चरम लक्ष्य है, ऐसा जीव श्री कृष्ण चरणों में भिन्न अन्य स्थानों में शांति का अन्वेषण करता है, किंतु संसारिक पदार्थों में शाश्वत शांति कहाँ? वहाँ तो विषय जन्य विकलता है। परम शांति तो श्री कृष्ण चरण बिंदु में ही है। जब विषय जन्य सुखों की इच्छा को त्याग कर जीव श्री कृष्ण अम्बुजों का ही आश्रय लेगा, तभी उसे सच्ची शांति की प्राप्ति हो सकेगी। इंद्रिय जन्य विषयों में जब तक वैराग्य बुद्धि नहीं होती, तब तक पूर्ण रीत्या स्वरूपत सभी प्रकार की वासनाओं और रोगों भोगों का त्याग नहीं होता। जब तक ज्ञान वैराग्य भक्ति अथवा शांति की बातें बनाना केवल पागलों का प्रलाप मात्र ही है। त्याग के अनंतर ही शांति है। त्याग में जीवन भी पूर्व जन्मों के सुकृतों से ही बन सकता है। वे मनस्वी तपस्वी विरक्त महात्मा धन्य, जिन्हें संसार की किसी भी प्रकार की वासनाएं आकर नहीं सताती, जो शरीर को पका फोड़ा समझकर उसे जड़ मूल से नष्ट करने के निमित्त ही उसको देख रेख करते हैं। अन्न को वरण लेपन समझकर ही आवश्यकता अनुसार उसमें लगाते हैं। जिस प्रकार वरण को धोते हैं उसी बुद्धि से स्नान करते हैं। वस्त्रों का उपभोग वर्ण की चीर के समान करते हैं। भिक्षा ही उनकी जिनकी एकमात्र वृत्ति है, जिनके लिए निंदा स्तुति दोनों समान है। संसारी बातों से जो सदा मौनी बने रहते हैं, जो मिल गया उसी में संतोष कर लेते हैं, जो कहीं पर अपना निश्चित स्थान नहीं बनाते और जिनका श्री कृष्ण चरणों में मति स्थिर हो गई है, उन पूज्य पाद महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन त्यागी महानुभावों के चरण चिन्हों का अनुवर्तन मैं
कब कर सकूँगा, यही इस जीवन में चिरकाल की अभिलाषा है। कई बार जोर मारा, अनेकों बार कार्यक्रम बनाए, मेरी बंधुओं से 20 बार परामर्श किया, किंतु यह अपने हाथ की बात थोड़ी ही है। जिसके ऊपर उन्हीं की कृपा हो, उससे ही ऐसा जीवन उपलब्ध हो सकता है। जिन्हें वही बुद्धि योग दे दे, वही उनका प्रिय नर बन सकता है। वे किसे बुद्धि योग का अधिकारी समझते, इससे वही जाने। सोई जाने जई देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। गत राष्ट्रीय आंदोलन में मौनी तथा नियमी होने पर भी 2 बार कारावास में जाना पड़ा है। मौनी, फलहारी तथा उपद्रवी होने के कारण। इसलिए केवल नाम जप। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि नाम जप से ही भगवत प्राप्ति और संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। संसार की ओर से वितराग होकर हम किस पुण्य वन प्रदेश में बैठकर कब शिव शिव ऐसा प्रलाप करते रहे। अवधि समाप्त हुई। मैंने मैंने सोचा जब यहाँ तक आ गया तब इस ईश्वर को हाथ से क्यों छोड़ूं। मरूं चाहे जीऊं, उन महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। जान की बाजी लगाकर नंगे ही पांवों से वसुधरा को चल पड़ा। व्यास गुफा, गरुड़ गुफा, भीमशिला आदि स्थानों में होते हुए चांदी के समान चमकीली बर्फ के ऊपर होकर वसुधारा पहुंच गया। हर जगह, हर प्राणियों में भगवत भाव से देखना, सबको भगवत स्वरूप देखना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलन, मिलन एक दुख दारुण देहि। स्मरण, उनका स्मरण बना ही हुआ था। तभी पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा कहते हैं कि आने से संपूर्ण आश्रम आनंदमय बन गया। निरंतर भक्तों के आगमन से आश्रम में चहल पहल बनी रहती है। जब भगवान की कृपा होती है तब एक साथी होती है। महात्मा श्री हरिहर श्री चैतन्य जी का नाम बहुत दिनों से सुन रहा था। किंतु उस निरामय कृष्ण रसायन का पान करोगे तो कैसे करो। मेरा दुर्भाग्य मुझे करने दे तब तो, जब वही स्वयं कृपा करके बुद्धि योग प्रदान करेंगे तभी उसके द्वारा उन तक पहुंच सकूंगा। भजन, अध्ययन, कथा श्रवण तथा नित्य कर्मों से जो समय बचता है उसमें ग्रंथ, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। चैतन्य चरित्र अगाध स्वादु है सागर। इसमें रस कभी समाप्ति नहीं होने का। कोई चाहे जितना भी पी ले, चाहे जितना उलिच ले, उसमें अनुमात्र भी कम नहीं होने का। मैंने तो इस रस का किंचन ही पान किया है। इसी से मुझे तो सचमुच में बहुत अधिक लाभ हुआ है। अब इससे दूसरे लोगों का लाभ भी नहीं, जो भक्ति भाव में नहीं है। पुण्यवती चैतन्य देव के महान जीवन में चैतन्यता का बीजारोपण तो गया धाम में हुआ। नवद्वीप में आकर वह अंकुरित और कुछ कुछ परिवर्धित हुआ। श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी में वह पलवित, पुष्पित और अमृतमय फलों वाला बन गया। उसके अमृतमय सुस्वादु फलों से असंख्यों प्राणी सदा के लिए तृप्त हो गए और उनकी विभुच्छा का अत्यंता भाव हो गया। उसकी नित्यानंद और अद्वैत रूपी 2 बड़ी बड़ी
सखाओं ने संपूर्ण देश को सुखमय और शांति में बना दिया। इसलिए हमारी प्रार्थना है पाठक इस मधुमय, आनंदमय और प्रेममय दिव्य चरित्र को श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। बहुत शांति मिलेगी, परमार्थ का पुनीत मार्ग परिष्कृत होगा, मन की मलिन वासनाएं दूर होगी, चित्त के भांति भांति के संदेहों का भंजन होगा, भक्तों के चरणों में प्रीति होगी और इसमें कुछ भी खर्च नहीं। पुण्यवती नवद्वीप नगरी में मिश्र वंशावंश पुरंदर उपाधि वशिष्ठ पंडित परवर श्री जगन्नाथ मिश्र के यहाँ भाग्यवती सची देवी के गर्भ में 13 मास रहकर महाप्रभु गौरांग देव सन 1407 शकाब्द विक्रम संवत 1542 की फागुन की पूर्णिमा के दिन इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। बाल्यकाल से ही इन्होंने अपने अद्भुत ऐश्वर्य प्रदर्शित किए। अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से अपने माता पिता, भाई बंधु तथा परिजनों को आनंदित करते हुए जब इनकी अवस्था 7-8 वर्ष की हुई तब इनके अग्रज विश्वरूप जी अपने पिता माता को विलपते छोड़कर संसार त्यागी विरागी बन गए। तब इन्होंने पुत्र शोक से दुखी हुए माता पिता को अल्प अवस्था में ही अपने अनुपम सांत्वनामय वाक्य से शांति प्रदान की और माता पिता की विचित्र भांति से अनुमति प्राप्त करके विद्याध्ययन में ही अपना संपूर्ण समय बिताने लगे। कालांतर में इनके पूज्य पिता परलोकवासी हुए। तब संपूर्ण घर गृहस्थी का भार इन्हीं के ऊपर आ पड़ा। इसलिए 16 वर्ष की अल्प आयु में ये अध्यापकी के अच्युत आसन पर आसीन हुए और कुछ काल के अनंतर द्रव्य उपार्जन तथा मनोरंजन और लोक शिक्षण के निमित्त होने से राढ़ देश में भ्रमण किया। विवाह पहले ही हो चुका था। राढ़ देश से लौटने पर अपनी प्राण प्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मी देवी को इन्होंने घर पर नहीं पाया। उन्हें पति रूपी वियोग भुजंग ने डस लिया था। माता की प्रसन्नता के लिए निमित्त उनके आग्रह करने पर श्री विष्णु प्रिया जी के साथ ही इनका दूसरा विवाह हुआ। कुछ काल अध्यापकी करते हुए और गृहस्थ जीवन का सुख भोगने के अनंतर इन्होंने पितृऋण से उऋण होने के निमित्त अपने पूर्व पितरों की प्रसन्नता और श्राद्ध करने के लिए श्री गया धाम की यात्रा की। वहीं पर स्वनाम धन्य श्री स्वामी ईश्वरपुरी ने न जाने इनके कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया कि उसके सुनते ही ये पागल हो गए और सदा प्रेम बारूनी का पान किए हुए उसके मद में भूले से भटके से उन्मत्त से सिरी से पागल बने हुए ये सदा लोक ब्राह्म प्रलाप सा करने लगे। ऐसी दशा में पढ़ना पढ़ाना सभी कुछ छूट गया। बस प्रेम में उन्मत्त होकर प्रेमी भक्तों के सहित अर्शनिक श्री कृष्ण कीर्तन करते रहना इनके जीवन का एकमात्र व्यापार बन गया। पुराना जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। गया से आने पर अध्यापक का अंत होने पर इनके पुराने जीवन के कार्यक्रम का भी अंत हो गया। यह गौरांग महाप्रभु के जीवन का प्रथम भाग है। महाप्रभु के असली प्रेममय जीवन का आरंभ तो उनके जीवन के दूसरे ही भाग में होता है। प्रेम जीवन ही असली जीवन है। जिस जीवन में प्रेम नहीं उसे जीवन कहना भी पाप है। वह तो जड़ जीवित है। जिस प्रकार ईंट पत्थर पृथ्वी पर पड़े हुए अपनी आयु बिताते हुए भूमि का भार बने हुए हैं, वही दशा प्रेम से रहित जीवन बिताने वाले व्यक्ति की है। हिंदी के किसी कवि ने निम्न पद में प्रेम का कैसा सुंदर आदर्श बताया। प्रेम ही सब प्राणियों के पुण्य पथ का द्वार है। प्रेम से ही जगत का होता सदा उपकार है। जिस हृदय में प्रेम का उठता नहीं उद्गार है, व्यक्ति वह निस्सार है। वह मनुज
भूखा भार यानी भूमि का भार। सचमुच प्रेम के बिना जीवन इस भूमि का भार ही है। महाप्रभु के जीवन में प्रेम ही एक प्रधान वस्तु है। उनका जीवन प्रेममय था या स्वयं ही प्रेम में बने हुए थे। कैसे भी कह लीजिए, उनके जीवन से और प्रेम से अभेद, जिनका श्री विग्रह आनंद लीलामय ही बना हुआ है, जिनके शरीर की सुंदर कांति स्वर्ण के समान शोभायमान और दीप्यमान है, जो प्राणियों को पुण्य प्रेम प्रदान करने वाले हैं, चंद्रमा के समान शीतल प्रेम रूपी किरणों के द्वारा भक्तों के संतापों को शांत करने वाले हैं। उन श्री चैतन्य देव के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संबंध हो गया था। गौर, जीवन और प्रेम, ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही बन गए। इन बातों का पुनरुक्त्या तो नहीं है, हाँ कुछ कुछ आभास श्री श्री चैतन्य चरितावली बहुत में आप पढ़ के देख लेना। ये इस ग्रंथ का श्री श्री चैतन्य चरितावली के संबंध में पाठकों को बता देना आवश्यक समझते हैं। वह यह कि ग्रंथ न तो किसी भी भाषा के ग्रंथ का भावानुवाद है और न किसी ग्रंथ के आधार पर ही लिखा गया है। इसका एक प्रधान कारण है प्राय गौरांग महाप्रभु के संबंध का समस्त साहित्य या तो बंगाली भाषा में या संस्कृत भाषा में। उस संपूर्ण साहित्य के लेखक बंगदेशी ही महानुभाव है और वह भी चैतन्य संप्रदाय के ही सज्जन। उन सभी लेखकों ने चैतन्य जीवन को बंगाली हाव भाव और रीति रिवाज के ही अधीन होकर लिखा है, क्योंकि बंगाली होने के कारण वो ऐसा करने के लिए मजबूर थे। इसके अतिरिक्त एक और बात है, आज तक गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी चैतन्य चरित्र संबंधी लेखक हुए हैं, उनके दो बातों के ऊपर प्रधान लक्ष्य रहा है। एक तो अद्वैत वेदांत सभी सिद्धांत को मायावाद बताकर उसकी अच्छता सिद्ध करना, और उस दूसरे गौरांग देव को सभी अवतारों के आदि कारण अवतारी के पद पर बिठाना। बस इन दोनों बातों को भांति भांति से सिद्ध करने के ही निमित्त प्राय सभी चैतन्य देव के चरित्र संबंधी ग्रंथ में बताया गया है। उन परम भावों को लेखकों ने मायावादियों को उल्टी सुलटी सुनाने में और श्री चैतन्य देव को साक्षात उन पर ब्रह्म नहीं मानने वाले को कोसने में ही अपनी अधिक शक्ति व्यय की है। मायावादियों को नीचा दिखाने और गौरांग अवतारित्व को सिद्ध करने में श्री गौरांग का असली प्रेम में जीवन छिप गया है। नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर हो। हाल तो नाम वियोगी, प्रेम जीते ही नहीं। यदि देव संजोग से जी भी पड़े तो लोक ब्राह्म और संसारी लोगों की दृष्टि में बिल्कुल पागल बन जाते। उन पागलों से प्रेम पद की बातें जानने की आशा रखना दुराशा मात्र ही है। हाँ, यह तो हम जैसे प्रेम के नाम से अपने स्वार्थ के